हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं तो ठीक ही हूँ, आप सब भी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मैं आपको कहानी बताऊंगी, रियल है। तो दोस्तों, अगर आप सिक्किम घूमने गए हैं तो वहाँ पे जो झाकरी फॉल्स है वो बिल्कुल वहाँ पे जो स्टेचू वगैरह है झाकरी का। झाकरी मतलब नेपाली में झाकरी जिसे बोलते हैं। झाकरी का मतलब है हिंदी में ओझा। हिंदी में ओझा जिसे कहते हैं वो नेपाली में झाकरी बोलते हैं। और झाकरी फॉल्स है उस जगह का नाम। तो वहाँ पे जो भी स्टैचू वगैरह है वो बिल्कुल सच्ची है। वो आगे के दिनों में जैसे होती थी वैसा। तो ये मैं क्यों कह रही हूँ कि मेरी ये कहानी मैं क्यों इस तरह से कह रही हूँ, ये सच्ची घटना है। क्योंकि मेरे नाना जी के साथ ये घटना घटित हुई है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं ये झाकरी, पहले के दिनों में झाकरी बन झाकरी होते थे, बन झाकरी होते थे। इस बन झाकरी की मैं कहानी आपको बताऊंगी। और ये रियल घटना है और मेरे नाना जी के साथ ये घटना हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये कहानी बता रही हूँ। तो ये कोई फेक नहीं है, झूठी बात नहीं है ये। तो दोस्तों, पहले की दिनों में क्या होता था कि 6 साल 7 साल के बच्चों को बंझाकरी बोल के एक ओझा, एक बंझाकरी होता था। तो वो 6 7 साल के बच्चों को उठाकर ले जाते थे और ले जाकर वो जिस बच्चे को कोई चोट ना लगा हो, इस तरह के बच्चे को वो ले जाते थे। और ले जाकर वो उनको अच्छी अच्छी बातें, जैसे कि झाड़ फूँक वगैरह करना, और जड़ी दवा पानी जड़ी बूटियों के बारे में, इस तरह से अच्छी अच्छी बातें, बीमारी लोगों को कैसे ठीक करना है, झाड़ फूँक द्वारा जड़ी बूटी द्वारा कैसे ठीक करना है, ये सब बातें, मंत्र के द्वारा कैसे ठीक करना है, ये सब बातें वो सिखाते थे। और सिखाने के बाद 6 7 महीना वो उनको वहाँ पे, उन बच्चों को वहाँ पे रखते थे। और रखने के बाद वो सारा सब जब सिखा देते थे, तो जहाँ से वो उन्हें उठाकर, बच्चों को उठाकर ले गए थे, उस बच्चे को वहीं पे छोड़कर वो चले जाते थे। तो मेरी मम्मी कहती है कि वो झाकरी बन झाकरी जो होते थे पहले के दिनों में, वो एक तरह से भगवान का ही रूप होते थे। क्योंकि वो इंसानों की भलाई के बारे में ही वो बच्चों को ले जाते थे और उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। और फिर उनको वो छोड़कर चले जाते थे, वहीं पे जहाँ से उठाए थे उन्होंने, वो छोड़कर चले जाते थे। और जो ये बंझाकरी होते थे वो कहते हैं कि गुफा में रहते थे वो, जंगलों में और गुफा में रहते थे। और उनकी जो बीवी होती थी वो राक्षसनी होती थी। वो सिक्किम में भी वो बन झाकरी की जो बीवी थी, जो बीवी है, उनका स्टेचू भी, उनकी स्टेचू भी वहाँ पे है। उसे वो राक्षसनी होती थी। तो वो उनको बच्चों को उठाकर ले जाते थे, तो उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे और उनको खाने में देते थे चावल। ये सारी मेरी मम्मी ने कहा है, मेरी मम्मी को मेरी नाना जी ने कहा है। और मेरी मम्मी ने मुझे हमें हमें सुनाया, ये कहानी सुनाती है। तो उनको खाने को देते थे चावल के दाने, मंत्र से फूके हुए चावल के दाने, 7 दाने इस तरह से देते थे। और उनका पेट भर जाता था, वो 7 दाने से ही उनका पेट भर जाता था। तो और अब ये झाकरी बन झाकरी कैसे होते थे क्या, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मेरी नाना जी की कहानी, वो उनको कैसे उठा कर ले गए थे, ये आपको मैं बताऊंगी। तो मेरे नाना जी जब 7 साल के थे, तो वो बकरी चराने गए थे, तो वो बकरी चराते चराते एक बड़े से पत्थर में वो सो गए। तो वो वहीं पे सो गए। और वो बंझाकरी मेरे नाना जी को वहाँ से उठा कर ले गए। तो घर में, तो वो घर लौटे ही नहीं।
तो उनको बहुत खोजा गया। खोजते खोजते सभी ने कहा, सभी ने सोचा शायद वो जंगल में बकरी चराने गए थे, तो शायद किसी जानवर ने उसे उन्हें उठाकर ले गया। तो इसी तरह से वो सोचने लगे और उनको बहुत खोजा गया, लेकिन उनको मेरी नाना जी को वो कहीं पे नाना जी को वो नहीं मिले। तो उन्होंने सोचा कि शायद उनको मेरी नाना जी को जानवर ही कोई उठा कर ले गए। तो ऐसे चलते चलते जब 7 महीना बीत गया तो गुजर गया, तो मेरे नाना जी को जिस पत्थर में वो सोए हुए थे, वो सोए थे मेरे नाना जी, वहीं पे उनको छोड़कर वो बंझकरी चले गए। तो ये बिल्कुल रियल घर स्टोरी है दोस्तों। और मेरे नाना जी को जब उन्होंने बंझकरी उठाकर ले गए थे, तो उनको जो तरह तरह की चीज बातें, मतलब ये सब झाड़ फूक ये सब वगैरह सिखाते थे। तो मेरे नाना जी ने बहुत अच्छी तरह से सीखा, तो वो बहुत खुश हो गए, बंझकरी बहुत खुश हो गए। और मेरे नाना जी को बहुत सारा उन्होंने, जब उनको छोड़ने आए थे तो बहुत सारा चीज़ उनको दे कर गए थे। जैसे कि एक माला था जो रात में चमकता था, वो माला दिया था उन्होंने, गुरु माला। और एक लोटा दिया था, गुरु लोटा। एक लोटा था, तांबे का लोटा दिया था। और जो एक डफली की तरह बजाते, हमारे ओझा बजाते हैं, उसे हम ढेंगरो बोलते हैं, वो दिया था उन्होंने। और बहुत सारा चीज़ दिया था उनको। तो ये दोस्तों, अभी आजकल अभी के दिनों में जब हम ये कहानी सुनेंगे, तो अगर मैं भी सुनती, किसी के द्वारा मैं अगर ये कहानी सुनती, तो मुझे भी लगता कि ये फेक है, झूठी है। लेकिन ये बिल्कुल रियल स्टोरी है दोस्तों, क्योंकि ये मेरे खुद नाना जी के साथ हुआ है। तो इसीलिए मैं इसे सच्ची मानती हूँ। क्योंकि अगर आपकी फैमिली में कोई घटना हो तो आप उसे सच्ची मानेंगे। अगर आपकी फैमिली में आप किसी के मुंह से सुनेंगे, किसी के द्वारा सुनेंगे, तो आपको फेक ही लगेंगे ये सब बातें। तो ये बिल्कुल सच्ची घटना है दोस्तों, रियल स्टोरी है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये स्टोरी कैसा लगा, ये रियल स्टोरी कैसा लगा, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और मैं आगे भी और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग कोई मतलब डरावना या कोई इंटरेस्टिंग सच्ची, लेकिन कोई फेक नहीं, बिल्कुल सच्ची स्टोरी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मुझे तब तक के लिए आगे दीजिए, अगली बार फिर मैं कोई अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगी। तो मुझे आगे दीजिए दोस्तों, नमस्ते।